ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने के बाद भाग रहा था, तब अर्जुन उनके पीछे जाते हैं रथ लेके। अश्वत्थामा उस समय डर जाता है, उसको पता है कि अर्जुन उसको मारेगा, तो इसलिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र निकालता है और ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो ये ब्रह्मास्त्र देख के उसकी रोशनी इतनी रहती है कि अर्जुन खुद डर जाते हैं और अर्जुन क्या करते हैं, कृष्ण का शरण लेते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वामेव दह्यमानानाम अपवर्गोसी समस्ते। तो अर्जुन कृष्ण का शरण लेके बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, कि भगवान कृष्ण आप अपने भक्तों को अभय दान देते हैं। सकृतेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामेतद्वृतं मम। तो भगवान राम बोलते हैं कि जो भी मेरा शरण लेता है, एक बार मेरे शरण में आके बोलता है भगवान राम मैं आपका हूँ, तो भगवान ऐसे भक्तों को अभय दान देते हैं। भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंददे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर हमको अभय चाहिए, बिना भय के दुनिया में रहना है, तो एक ही ऑप्शन है, जब हम कृष्ण का शरण लेंगे। भजहुरे मन श्रीनंद नंदन, जब हम भगवान कृष्ण का शरण लेंगे तभी हमको अभय मिलेगा। तो इस तरह से अर्जुन कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो जब भी भक्त कृष्ण से कुछ मांगता भी है तो उसके पहले कृष्ण के प्रति प्रार्थना अर्पण करता है। तो यहाँ पे अर्जुन अलग अलग प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। तो हमने टेक्स्ट 24 तक देखा था, आज 25 देखेंगे। तथायं चात्वरास्ते भुवो भाराजीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृत। Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are wrapped in meditation upon you. तो अर्जुन कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप ये दुनिया में अवतार लेते हैं, किसके लिए? भुवो भार जिजिर्षया, ये भूमंडल में जितना भी भार है असुर लोगों का, वो भार का निकालने के लिए, और जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए। कैसे भक्त? चा अनन्य भावानाम, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, एक्सक्लूसिव डिवोटीज। परपोर्ट, इट अपीयर्स दैट द लॉर्ड इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान
अपने भक्तों के लिए पार्शियल है। भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जनरली सबके साथ समान भावना से देखता हूँ, समोहम सर्वभूतेषु। पर जो मेरा भक्त होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए स्पेशल मर्सी देता हूँ। तो ये भगवान की पार्शियलिटी है क्या? भगवान एक लाइन में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, पर बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान इम्पार्शियल कैसे हैं, समभावना से सबको कैसे देखते हैं? जो भगवान का भक्त बनता है भगवान उनको खास कृपा देते हैं, पर भगवान का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन भक्त बन सकता है। हर कोई भगवान का भक्त बन सकता है और हर कोई भगवान की यह कृपा पा सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखता है, इट अपीयर्स दैट द लॉर्ड इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज। एवरीवन इज रिलेटेड विद द लॉर्ड, ही इज इक्वल टू एवरीवन, yet he is more inclined to his own men and devotees। तो भगवान सबको समान भावना से देखते हैं, पर जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के खुद के भक्त हैं, भगवान उनको स्पेशल कृपा देते हैं। The Lord is everyone's father. No one can be his father, yet no one can be his son. His devotees are his kinsmen and his devotees are his relations। तो भगवान सबके पिता हैं। हाँ, भगवान के कोई पिता नहीं हो सकते, भगवान के कोई पुत्र नहीं हो सकते, फिर भी ये सब संबंध कौन होता है? भगवान के भक्त भगवान के संबंध बनते हैं, राइट, रिलेशंस। दिस इज हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम। इट हैज नथिंग टू डू विद मंडेन आइडियाज ऑफ रिलेशंस, फादरहुड और एनीथिंग लाइक दैट। एज मेंशन्ड अबाउ, द लॉर्ड इज अबाउ द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड देयर इज नथिंग मंडेन अबाउट हिज किन्समैन एंड रिलेशंस इन डिवोशनल सर्विस। तो भगवान क्योंकि 3 गुण से परे हैं, इसलिए भगवान के जो भक्त भी हैं और भगवान का जो भक्तों के साथ संबंध भी है वो भी 3 गुण से परे हैं। देयर इज नथिंग मंडेन, ये भौतिक नहीं है। इसलिए बहुत बार लोगों को लगता है कि कृष्ण के रास लीला को देख के लोगों को लगता है कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकता है, पर इसमें कुछ भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक काम वासना नहीं है। भगवान की सब लीलाएं दिव्य है। टेक्स्ट 26, किमिदं स्वीत् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखम् आयाति तेज परम दारुणम्। O Lord of Lords, how is that this dangerous effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र के जो तेज को देख के कृष्ण को पूछ रहे हैं कि ये तेज जो इतना डरावना है वो कहाँ से आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। परपोर्ट, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पर्सन ऑफ गॉडहेड शुड बी डन सो आफ्टर ड्यू प्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को प्रश्न यही पूछने का था। कौन सा प्रश्न पूछने का था? कि ये तेज कहाँ से आ रहा है और इससे मेरा रक्षा कैसे होगा। पर अर्जुन सीधा ये प्रश्न पूछते नहीं है, इसके पहले 4-5 श्लोक भगवान का गुणगान करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो भक्त पहले भगवान कुछ भी पूछना भी है तो एटिकेट क्या है, पहले भगवान का गुणगान होता है। जैसे राजा के पास कोई जाता है ना कुछ मांगने के लिए, पहले क्या करता है, वहाँ जाके 2-3 श्लोक राजा का गुणगान करना पड़ता है कि आप बहुत दयालु हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, बाद में कुछ मांग सकता है। सो दैट इज लाइक एन एटिकेट, रिस्पेक्ट है, सीधा जाके मांगते नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कुछ भी प्रेजेंट करने से पहले हमारा इच्छा या प्रार्थना जो कष्ट है वो प्रेजेंट करने से पहले भगवान का गुणगान होना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एंड श्री अर्जुना, ऑल्सो एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड, इज ऑब्जर्विंग दिस मेथड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। तो अर्जुन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र चल चुका है अश्वत्थामा से, इतना मतलब गंभीर सिचुएशन है, उसमें भी अर्जुन 2-3 प्रार्थना तो बोलते ही हैं भगवान के प्रति। सो दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। टेक्स्ट 27, श्री भगवान उवाच वेतेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणास्त्रं पदार्शितम्
नैवासो वेद संहारम प्राणबाधा उपास्थिते. The Supreme Person of God had said, "Know from me that this is the act of the son of Drona. He has thrown the hymns of nuclear energy, Brahmastra, and he does not know how to retract the glare. He has helplessly done this, being afraid of imminent death." तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, ये जानो कि ये ब्रह्मास्त्र, ये जो तेज है ब्रह्मास्त्र से आ रहा है, और ये अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र ने छोड़ा है, और इसको ये वापस लेने को नहीं आता है. और इसने क्यों किया है? हेल्पलेसली डन दिस, बीइंग अफ्रेड ऑफ इमिनेंट डेथ. तो डर के वजह से उसको लग रहा था उसका मृत्यु हो जाएगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. परपोर्ट: द ब्रह्मास्त्र इज सिमिलर टू द मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन मैनिपुलेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी. द एटॉमिक एनर्जी वर्क्स होनली ऑन टोटल कंबस्टिबिलिटी, एंड सो द ब्रह्मास्त्र ऑल्सो एक्ट्स. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र कैसा है? जैसे आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, एटॉमिक वेपन्स बहुत शक्तिशाली होते हैं. जो न्यूक्लियर वेपन्स है पूरे एक कंट्री को ही उड़ा सकता है, इतना शक्तिशाली रहता है. तो वो एटम बहुत माइन्यूट जो एनर्जी है उस पर काम करता है. तो ये रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी इतना पावरफुल क्यों है? इसका रिएक्शन चलता रहता है, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. It creates an intolerable heat similar to atomic radiation. But the difference is that the atomic bomb is a gross type of nuclear weapon, whereas the Brahmastra is a subtle type of weapon produced by chanting hymns. तो न्यूक्लियर वेपन हो या ब्रह्मास्त्र, दोनों में बहुत तेज आता है, बहुत गर्मी होता है. प्रॉपर यहाँ पे लिखता है इनटॉलरेबल हीट, जो सहन करने को नहीं होता है. पर फर्क क्या है ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन में? कि न्यूक्लियर वेपन जो है बहुत ग्रॉस है, स्थूल है, और जो ब्रह्मास्त्र है बहुत सूक्ष्म है और मंत्रों के जप से उसका उच्चारण होता है. इट इज़ अ डिफरेंट साइंस एंड द डेज गॉन बाय सच साइंस वाज कल्टिवेटेड इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष. तो जिनको लगता है कि इंडिया बहुत बैकवर्ड सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं है. मतलब ये 5000 साल पहले यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का वर्णन आ रहा है. तो ये सब इंडिया का पहले का हेरिटेज था, कल्चर था, कि मंत्रों के माध्यम से इतने शक्तिशाली हम वेपन्स तैयार कर सकते थे. द सटल साइंस ऑफ चैंटिंग हिम्स इज ऑल्सो मटीरियल, बट इट हैज़ येट टू बी नोन बाय द मॉडर्न मटीरियल साइंटिस्ट. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये ज़माने में जो साइंस था और अभी के साइंस में बहुत फ़र्क है. उस ज़माने में बहुत एडवांस साइंस था, मंत्र के जप से ही इतने बड़े अस्त्र का निर्माण हो सकता था. सटल साइंस इज नॉट स्पिरिचुअल, बट इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्पिरिचुअल मेथड विच इज स्टिल सटलर. अ चैंटर ऑफ हिम्स न्यू हाउ टू अप्लाई द वेपन एज वेल एज हाउ टू रिट्रैक्ट इट. तो जनरली जो भी अस्त्र होता था, स्पेशली ब्रह्मास्त्र, वो दोनों साइंस पता होना चाहिए था. आधा नॉलेज, हाफ नॉलेज इज नॉट गुड. सिर्फ आधा ही ज्ञान है तो सही नहीं होता है. तो अश्वत्थामा को सिर्फ आधा ज्ञान पता था, कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, वापस कैसे लेना है उसको पता नहीं था. दैट वॉज परफेक्ट नॉलेज. तो परफेक्ट नॉलेज मतलब पूरा ज्ञान होना. बट द सन ऑफ द्रोणाचार्य हु मेड यूज ऑफ द सटल साइंस डिड नॉट नो हाउ टू रिट्रैक्ट. ही अप्लाइड इट बीइंग अफ्रेड ऑफ इमिनेंट डेथ, एंड thus द प्रैक्टिस वॉज नॉट इम्प्रॉपर बट ऑल्सो इररिलीजियस. तो अश्वत्थामा को ज्ञान आधा था और डर से उसने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था. तो ये जो कार्य किया था अश्वत्थामा ने, ये धार्मिक नहीं था. एज अ सन ऑफ अ ब्राह्मणा ही शुड नॉट हैव मेड सच मिस्टेक्स. फॉर ग्रॉस निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी ही हैज टू बी पनिश्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ. तो ब्राह्मण के पुत्र होते हुए अश्वत्थामा को ये कार्य नहीं करना चाहिए था. तो इसके लिए भगवान उनको दंड देने वाले हैं. टेक्स्ट 28. नहीं अस्यान यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यावकर्षणम् जहीयस्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा. ओ अर्जुना,
only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. तो कृष्ण सोल्यूशन भी देते हैं. सोल्यूशन क्या है? बोलते हैं ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट करने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र को छोड़ना पड़ेगा. तो एक ही ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था. कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं? तुम भी छोड़ दो अपना ब्रह्मास्त्र, आगे जो होगा देखा जाएगा. So, इस तरह से अर्जुन को बोल रहे हैं. Purport: For the atomic bomb, there is no counter weapon to neutralize effects. But this subtle science, the action of Brahmastra, can be counteracted, and those who are expert in military science in those days could counteract the Brahmastra. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आज के दुनिया में जो एटॉमिक बॉम्ब है या न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये कोई छोड़ता है तो उसको वापस ले नहीं सकता. बस गया तो गया. पर उस समय ब्रह्मास्त्र का ये ज्ञान था कि किसी ने छोड़ भी दिया तो और कोई बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा, वो ब्रह्मास्त्र को वापस ले सकता है. The son of Dronacharya did not know the art of counteracting the weapon. Therefore, Arjuna was asked to counteract it by the power of his own weapons. तो अश्वत्थामा को तो पता नहीं था वापस कैसे लेना है, पर अर्जुन को ज्ञान पूरा था. तो अर्जुन अभी खुद का ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे और दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं. टेक्स्ट 29. सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुना परवीरः सप्तवास्तां परिक्रम्य ब्राह्मणास्त्रं स्तन्दते. श्री सुत उवाच. Sri Suta Goswami said, hearing this from the person of Godhead, Arjuna touched water for purification, and after circumambulating Lord Shri Krishna, he cast his Brahmastra weapon to counteract the other one. तो ये सुन के अर्जुन आचमन करते हैं और कृष्ण का प्रदक्षिणा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं. टेक्स्ट 30. सम्मत्यानोन्यम उभयोस् तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसिकं च वृवृदाते अर्कवाणिवत्. When the rays of the two Brahmastra combined, a great circle of fire like the disk of a sun covered all outer space and the whole firmament of planets. तो जो जब दो ब्रह्मास्त्र एक साथ मिलते हैं तो इतना रोशनी आने लगा तो उसको लगने लगा कि और एक सूरज निकल गया है और पूरा जो भूमंडल है स्पेस को कवर कर दिया उसने. Purport: The heat created by the flash of a Brahmastra resembles the fire exhibited in the sun globe at the time of cosmic annihilation. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र में जो अग्नि और तेज होता है, कितना होता है, जब सृष्टि का संवार हो रहा है उस समय वर्णन आता है कि सूरज का तो तेज है बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि सब पानी जो है नदियाँ समुद्र सब सूखने लगता है, इतना होता है सूरज का तेज. तो उतना तेज ब्रह्मास्त्र का होता है. द रेडिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज वेरी इनसिग्निफिकेंट इन कंपेयर टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मास्त्र. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर वेपन है, वो ब्रह्मास्त्र के सामने बहुत कम है. द एटॉमिक बॉम्ब कैन एटमोस्ट ब्लो अप वन ग्लोब. तो एटॉमिक बॉम्ब बहुत शक्तिशाली एक न्यूक्लियर वेपन है तो पूरे धरती को उड़ाएगा. बट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मास्त्र कैन डिस्ट्रॉय द होल कॉस्मिक सिचुएशन. पर ब्रह्मास्त्र का जो अग्नि और शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को ही नाश कर सकता है. द कंपैरिजन इज देयरफॉर मेड टू द हीट एट द टाइम ऑफ एनिलेशन. जो जैसे सृष्टि का संवार के समय वो गर्मी होता है उतना ब्रह्मास्त्र का गर्मी है. टेक्स्ट 31. दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस् त्रिलोकान् प्रहरन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तकम् असंसत. All the population of the three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of the Samvartaka fire
विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एनिलेशन। तो जब ये दोनों अस्त्र ब्रह्मास्त्र साथ में आए तो सबको लगने लगा कि अभी सृष्टि का नाश ही होने वाला है, सृष्टि का एंड आ गया है, ऐसा लोगों को लगने लगा। परपोर्ट, द थ्री वर्ल्ड्स आर द अपर, लोअर एंड इंटरमीडिएट प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ऑल्दो द ब्रह्मास्त्र वर रिलीज्ड ऑन दिस अर्थ, the heat produced by the combination of both weapons covered all the universe, and all the populations on all different planets began to feel the heat excessively and compared it to that of the Samvartaka fire. तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन और अश्वत्थामा ने धरती पर छोड़ा था, पर तीनों जगत में, भूलोक, स्वर्गलोक और पातालोक, तीनों जगत में उसका गर्मी महसूस होने लगा। No planet therefore is without living beings, as less intelligent materialistic men think. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका मतलब है तीनों जगत में लोग रहते हैं। टेक्स्ट 32, प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोको व्यतिक्रमं च तं मतं च वासुदेवस्य सांजानहार्जुनो द्वयम्। Thus, seeing the disturbance of the great populace and the imminent destruction of all planets, Arjuna at once retracted both the Brahmastra as Lord Shri Krishna desired. तो ये देख के कि तीनों जगत का भी नाश होने वाला है ब्रह्मास्त्र के तेज से, अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेता है। Purport: The theory that a modern atomic bomb explosion can annihilate the world is childish imagination. First of all, the atomic energy is not powerful to destroy the world. And secondly, ultimately it all rests on the supreme will of the Supreme Lord, because without His will or sanction, nothing can be built or destroyed. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से, एटॉमिक बॉम्ब से पूरे दुनिया का नाश हो जाएगा, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब बचपना है, चाइल्डिश इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि पहले तो ये एटॉमिक एनर्जी इतना शक्तिशाली नहीं है, और दूसरा भगवान के इच्छा के बिना कोई किसी चीज़ का सृष्टि नहीं कर सकता और संवार नहीं कर सकता। इट इज़ फूलिश ऑल्सो टू थिंक दैट द नेचुरल लॉज आर अल्टीमेटली ऑल पावरफुल। मटीरियल नेचर्स लॉ वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड एज कन्फर्म्ड इन दी भगवद गीता। तो जो लोगों को लगता है कि सृष्टि के जो शक्ति है, जो मटीरियल नेचर है, भौतिक शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो सही नहीं है। शक्तिशाली है पर वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द कंट्रोलर। बहुत सारे लोग जब 2000 शुरू हो रहा था, 1999 2000, तो उस समय बहुत सारे लोग बोल रहे थे सृष्टि खत्म हो जाएगा। अभी रिसेंटली कोई मैसेज आ रहा था कि कुछ मीटियोर आके दुनिया पे गिरेगा और सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आता है, पर सृष्टि का निर्माण और संवार भगवान की इच्छा से ही होता है। द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय द विल ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट बाय द विम्स ऑफ टाइनी पॉलिटिशियंस। तो दुनिया भगवान का जब इच्छा होगा तभी उसका नष्ट होगा। जितने भी छोटे पॉलिटिशियंस हैं मैनिपुलेट करेंगे, कोरोना वायरस क्रिएट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे सृष्टि का संवार नहीं होने वाला। लॉर्ड श्री कृष्णा डिजायर दैट द वेपन्स रिलीज्ड बाय बोथ द्रौणी एंड अर्जुना बी विड्रॉन, and it was carried out by Arjuna at once. Similarly, there are many agents of the all-powerful Lord, and by His will only one can execute what he desires. तो कृष्ण का इच्छा था कि दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन लेना चाहिए, और अर्जुन तुरंत ले लेते हैं। और इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्जुन जैसे भगवान के बहुत शक्तिशाली एजेंट्स हैं जो भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। टेक्स्ट 33, तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतम बंदधामर्षतामक्षा पशुन रशनयायता। Arjun, his eyes blazing in anger like two red balls of copper, dexterously addressed the son of Gautami and bound him with ropes like an animal. तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। पहले तो उसने उनके पांचों पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया,
दूसरा, अपने जान बचाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र से क्या होता था, अपने जान बचाने के लिए पूरे सृष्टि का संहार हो जाता था, राइट। सो इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आता है कि उनका आंख पूरे गुस्से से लाल बन जाता है, और अर्जुन अश्वत्थामा को जैसे जानवर को बांधते हैं रस्सी से, वैसे बांध लेता है। परपोर्ट, अश्वत्थामा's मदर कृपी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ गौतम। तो अश्वत्थामा की पिता द्रोण थे, और अश्वत्थामा के माता का नाम क्या था, कृपी। कृपाचार्य के सिस्टर, बहन कृपी, और कृपी जो है गौतम ऋषि के परिवार में आती है। द सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस श्लोका इज दैट अश्वत्थामा वॉज कॉट एंड बाउंड अप with ropes like an animal. According to Sridhar Swami, Arjuna was obliged to catch the son of a Brahmana like an animal as part of his duty dharma. तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अश्वत्थामा को जैसे जानवर को बांधते हैं वैसे अर्जुन ने बांधा है। दिस सजेशन बाय श्रीधर स्वामी इज ऑल्सो कंफर्म्ड इन द लेटर स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्णा। अश्वत्थामा वॉज अ बोनाफाइड सन ऑफ द्रोणाचार्य एंड कृपी, but because he had degraded himself to a lower status of life, it was proper to treat him as an animal and not as a brahmana. तो अश्वत्थामा का जन्म बहुत ऊंचे परिवार में हुआ था, ब्राह्मण के परिवार में, क्योंकि उसका कार्य इतना नीच था, इसलिए ये करना अर्जुन के लिए सही था। टेक्स्ट 34, शिब्राया निष्णन्तं रज्वा बद्वा रिपुंबला प्राजार्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षण। आफ्टर बाइंडिंग अश्वत्थामा, Arjuna wanted to take him to the military camp. The personality of Godhead Shri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to angry Arjuna. तो अश्वत्थामा को बांधने के बाद अर्जुन चाहते थे कि अश्वत्थामा को लेके जाए उनके जो तंबू है द्रौपदी के पास। तो उस समय कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो कृष्ण का वर्णन कैसा आता है, अम्बुजेक्षण। कृष्ण के आंखें कैसे हैं, लोटस आइज, कमल के पंखुड़ी की तरह। अर्जुन के आंखें कैसे थे, हॉट लाइक कॉपर, जैसे गरम कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा, हॉट कॉपर, लाल हो चुके थे। पर कृष्ण के आंखें कैसे हैं, अभी भी ये सिचुएशन में कृष्ण को गुस्सा है, पर कृष्ण के आंखें अभी भी कमल के पंखुड़ी की तरह है। परपोर्ट, बोथ अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा आर डिस्क्राइब्ड हियर इन एन एंग्री मूड। तो दोनों कृष्ण और अर्जुन को गुस्सा था अश्वत्थामा के ऊपर, बट अर्जुना's eyes were like balls of red copper, whereas the eyes of the Lord were like lotuses. दोनों को गुस्सा था, पर अर्जुन के आंख का वर्णन कैसा आता है, लाल हो चुका था, पर कृष्ण के आंखें अभी भी सुंदर है। This means that the angry mood of Arjuna and that of the Lord are not on the same level. तो भगवान का जो गुस्सा है वो भी भौतिक गुस्सा नहीं होता है। The Lord is transcendence and thus he is absolute at any stage. His anger is not like the anger of the conditioned living being within the modes of qualitative material nature. तो भगवान दिव्य है, इसलिए भगवान का जब गुस्सा भी आता है तभी भी वो सुंदर दिखता है। Because he is absolute, both his anger and pleasure are the same. His anger is not exhibited by the three modes of material nature. It is only a sign of his bent of mind towards the cause of his devotees, because that is his transcendental nature. तो भगवान जब गुस्सा में भी आता है, तीन गुण के प्रभाव से, रजोगुण और तमोगुण से भगवान को गुस्सा नहीं आता। भगवान को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो भक्तों का रक्षा करना चाहते हैं। Therefore, even if he is angry, the object of anger is blessed. He is unchanged in all circumstances. तो जब भगवान को किसी पे गुस्सा आता है, जिस पे गुस्सा आता है उसके ऊपर भगवान कृपा बरसाते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान किसी को दंड भी देते हैं, उसमें भी वो व्यक्ति के ऊपर भगवान हित करना चाहते हैं। तो हम टेक्स्ट 35 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।